आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में किसने किया आजादी अमृत महोत्सव का आयोजन, जनपद में किसने महिला टीचर को मारी गोली और जनपद में किस विद्यालय में एनसीसी द्वारा अमृत महोत्सव का हुआ आयोजन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। भारत सरकार के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी भरत कुमार मिश्रा ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रामलीला ग्राउंड से आजादी अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवा नेहरू युवा केंद्र और भी कई संगठनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसे फिट इंडिया फ्रीडम रन के दौरान सभी को शपथ भी दिलाई गई, जिसमें व्यायाम से लेकर राष्ट्र की एकता का संदेश भी दिया गया। वहीं रामलीला ग्राउंड से वाईजी की बगीचा से होकर हाथरस अड्डा से होते हुए मदार गेट पुलिस चौकी से फूल चौराहा, फांसी वाला कुआं से रेलवे रोड होते हुए स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक ठाकुर नेत्रपाल सिंह के आवास एसएमबी इंटर कॉलेज रामघाट रोड पुष्पांजलि पर जाकर विश्राम करेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जा रहा है पूरे देश में। उसी के तारतम्य में आज 14 तारीख को केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में नेहरू युवा केंद्र द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें फ्रीडम रन के रूप में एक विस्तृत कार्यक्रम किया जा रहा है। उस विस्तृत कार्यक्रम में भारत सरकार की सोच ये है कि जितने भी भारत सरकार के अलग अलग विभाग हैं और मंत्रालय हैं, वो सब मिल करके एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम चलाएं, जिसमें हम हर सेगमेंट को कवर कर पाएँ। जैसे ये आज़ादी का अमृत महोत्सव और रन फॉर इंडिया के तहत जो ये कार्यक्रम चल रहा है, युवा और एवं खेल मामलों के मंत्रालय के प्रावधान में ये चल रहा है। इसके साथ ही हम इसको फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अलीगढ़ की टीम सहयोगी की भूमिका में है। तो इस तरह से जहाँ भी ये इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये वो दौर है, ये वो समय है जब हम अपनी आज़ादी को याद कर रहे हैं 75 साल मना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत के लिए जो आज़ादी हो वो फिट इंडिया के तौर पर आज़ादी हो, एक अच्छे स्वास्थ्य के तौर पर उनको आज़ादी मिले, उनको कोरोना से मुक्ति की आज़ादी मिले। तो इस तरह के सारे जितने भी भारत सरकार इनकी योजनाएं चला रही है, उन सबको लेकर के हमें कार्यक्रम। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के महावीर पार्क इलाके में महिला टीचर को गोली मारी गई। लूट की कोशिश के दौरान ये घटना हुई है। जीआईसी की शिक्षिका सुबह कॉलेज जाने के लिए अपनी कार में सवार हो रही थी, तभी स्कूटी पर 2 बदमाश आए और पर्स लूटने की कोशिश में फायर कर दिया, जिसके बाद महिला को छर्रे लगने से वह जख्मी हो गई। उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उपचार को लेकर भर्ती कराया गया है। सीओ सिविल लाइन श्वेता पांडे ने बताया कि क्वारसी क्षेत्र के महावीर पार्क कॉलोनी में रहने वाली इंदिरा गुप्ता जीआईसी कॉलेज में शिक्षिका है। वह शुक्रवार प्रातः कॉलेज जाने के लिए कार में सवार हो रही थी और इसी दौरान स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने उनसे पर्स छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर फायर हो गया, जिससे शिक्षिका के पैर में आंशिक चोट आई है। शिक्षिका को पंडित दीनदयाल अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ अस्पताल में आकर शिक्षिका का हालचाल जाना। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। शीघ्र ही बदमाशों की सुराग रस्सी कर गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। दीपक, किस तरह की घटना, कौन सी जगह हुई, क्या मामला था? ये जनकपुरी पानी की टंकी के पास चौराहे पे मैंने फ़ोन करा आज बेटा कहाँ लगे, मैंने सर आ गया। मैं जैसे ही मैडम को गाड़ी खड़ी करी, मैंने अपनी बाइक जैसे ही मैडम ने चाबी दिया, मैं भाग के गया, गाड़ी बाहर निकाली मैंने तुरंत। मैडम मेरे पास आई, गाड़ी में बैठी हैं। मैं गेट बंद करने गया था, वो गाड़ी खड़ी करते हैं, वो गेट बंद करने के लिए गया। एक देर में एक लड़का आया, उसने खिड़की खोली, मैडम पे तान दिया उसने। तो उसने एक फायरिंग करी, तो मैडम खुद तक सोफे ले गई और फिर उसने रख लिया, दूसरा भी निकाल लिया उसने। कितने लोग थे? सर वो मैडम अकेला ही था और एक एक्टिवा पे तैयार खड़ा हुआ था पल रही थी। कब से फॉलो कर रहे थे, कुछ जानकारी है? फॉलो कर रहे थे तुम्हें ऐसे कुछ? नो ऐसा कुछ। कौन सी जगह की घटना है? जनकपुरी पानी टंकी। नवीन जी, आज किस तरह की घटना आपकी मम्मी के साथ हुई है, क्या? सुबह वो अपने कॉलेज के लिए निकल रही थी। कौन से कॉलेज में है आपकी मम्मी? जीआईसी में।
और सुबह अपने कार में बैठ रही थी, तभी कुछ बाइक सवार आए, स्कूटी सवार, और एक थोड़ा दूर खड़ा हो गया था और एक ने इनसे पर्स छीनने की कोशिश करी। पर्स छीनने के दौरान हाथापाई हुई और हाथापाई में उसने एक फायर भी किया है, बट गोली टच होकर निकल गई है। बाकी अभी मेडिकल हमारा पुलिस के सहयोग पूरा मिल रहा है। कितने पैसे थे उनके पास? पैसे आपका करीब 6-7 हज़ार रुपये थे। पर्स छीना नहीं गया है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ के ही है। मैम, किस तरीके का हादसा आज आपके साथ हुआ है? गाड़ी में बैठ रही थी, गाड़ी में बैठते खिड़की बंदी कर रही थी, तब तक बैग छीना, मेरा ध्यान बैग की तरफ था, जब तक बैग की तो कर रहा था। किस तरीके की चोटें आई हैं आपकी? किस तरीके का चोट आई है? हाँ, तो कितने पैसे थे मैम? कितने पैसे थे आपके? कितने पैसे थे? गोली चली है, किस तरीके का मामला है, क्या है? थाना क्वासी क्षेत्र में आज सुबह महावीर पार्क एक स्कूटी पर 2 लोग सवार थे। उन्होंने एक महिला के साथ पर्स स्नैचिंग की घटना कारित करने की कोशिश की थी। इसमें वो असफल रहे। असफल रहने से जो छीना झपटी हुई उसमें महिला के पैर में आंशिक चोट आई है। महिला को दीनदयाल हॉस्पिटल लाया गया, यहाँ उनका इलाज चल रहा है। इसमें पुलिस की तरफ से 3 टीमों को गठन किया गया, साथ ही सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। शीघ्र ही घटना का अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की हीरक जयंती वर्ष में शहीदों के सम्मान में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत धर्म समाज महाविद्यालय के प्रांगण में एनसीसी ग्रुप अलीगढ़ द्वारा एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 8वें उत्तर प्रदेश वाहिनी के कमान अधिकारी कर्नल रमेश कुमार सांगवान व प्रशासनिक अधिकारी कर्नल अंजनी कुमार सिंह द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। अतिथियों के स्वागत में एचपी इंटर कॉलेज के कैंडिडेट्स ने सशस्त्र गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जहां आजादी के महासमर में शहीद हुए महापुरुषों की याद में 2 मिनट का मौन व शांति पाठ कर श्रद्धांजलि दी गई है। उद्घाटन भाषण में कर्नल सांगवान ने आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी सहित अनेकों क्रांतिकारियों के जीवन व आजाद हिंद फौज के योगदान पर गहन प्रकाश डाला। उन्होंने आजादी को कायम रखने में भारतीय सेना की भूमिका पर भी संक्षिप्त में जानकारी दी। एसएसबी इंटर कॉलेज के कैंडिडेट लाखन कुमार ने शहीदों के जीवन में उनके परिवार की भूमिका का भी मर्मिक वर्णन किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में समाज सेवी संस्था इनर व्हील क्लब लाइमलाइट का 30 सम्मेलन रीना डोगरा, अर्चना फौजदार, संस्था कौशिक, नेसी मेहरा द्वारा आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि दिव्य लहरी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन 311 की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम मेरिस रोड स्थित मिल्क बार होटल के हॉल में आयोजित किया गया। इस मौके पर डांस, टीच क्वीन, गौर मेकिंग कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें शानदार पेशकारी वालों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर टीच क्वीन के तौर पर फर्स्ट वंदना सिंह, सेकंड सारिका रायजादा, रिचा रायजादा और मेकिंग के तौर पर फर्स्ट ममता गृहलक्ष्मी, सेकंड खुशबू वाशने और थर्ड मीना कुमारी रही। वहीं भारतीय संस्कृति से जुड़े क्वेश्चन पूछे गए। इस मौके पर प्रेसिडेंट शीतल गुप्ता, शिखा गुप्ता सेक्रेटरी, खंजाची रिचा रायजादा, रीना डोगरा क्लब ज्वाइंट एडिटर, अर्चना फौजदार क्लब आईएसओ और अन्य सभी सदस्य, राखी डोगरा, मंजू वाशने, शिखा, भारती, रिचा, तृप्ति, कमलेश, रेणु, सीमा, शैली, ममता आदि लोग मौजूद रहे। किस संस्था द्वारा? क्लब लाइमलाइट की तरफ से आप सभी से बात कर रही हूँ और आज हमारी क्लब की तरफ से हरियाली तीज का महोत्सव बनाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब सावन आता है तो हर दिल इतना खुश हो जाता है और हम सबको बहुत ही खुशी होती है, हर तरफ हरियाली होती है, तो उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि हम अपने जो हमारे देश का कल्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के साथ हमने इसके साथ बीच क्वीन का कॉन्टेस्ट रखा है और उसके बाद काफ़ी गिफ्ट्स रखे हैं, हमने क्वेश्चंस भी रखे थे और इसी तरह सब मिलकर एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी को हमारी तरफ से हरियाली तीज की और सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हाँ, तो ये संदेश देना चाहेंगे कि अपने कल्चर के लिए ज़रूर काम कीजिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति हमारी पहचान है, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहिए जिससे वो हम रिप्रेजेंट कर सकें और हमारे क्लब से ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। और आज हमारे यहाँ तीज का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हमने तीज क्वीन चुनी जा रही है और एक गौर मेकिंग का कॉम्पिटिशन रखा हुआ है। तो किस तरह त्यौहार मनाया जाता है ये?
यही सब हम लोग इसमें सांस्कृतिक जो हमारा कल्चर है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने जिस तरीके के इसमें क्वेश्चन रखे थे वो भी एक इस कहानी के ऊपर थी, इसकी कहानी है उसके ऊपर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।